Hello friends, let's practice some English vocabulary by reading the news article. Headline is here, 84 artists conferred with Sangeet Natak Academy Amrit Award. 84 आर्टिस्ट का क्या मतलब होता है? कलाकार। 84 कलाकारों को कन्फर्ट किया गया। कन्फर्ट करने का मतलब क्या है? प्रदान करना। पैसिव का टेंस है मगर वाज का यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन 84 आर्टिस्ट को कन्फर्ट किया गया है, पुरस्कार दिया गया है, सम्मानित किया गया है विथ संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से। कौन सा अवार्ड दिया गया है? संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड, पुरस्कार दिया गया है। अवार्ड का मतलब है पुरस्कार, तो वह पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है। कन्फर्ट का मतलब क्या होता है? प्रदान करना, देना। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पैरा वाइज समझते चलते हैं। न्यू दिल्ली, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर on Saturday presented the Sangeet Natak Academy Amrit Award to 84 artists from varied field of performing art. वाइस प्रेसिडेंट का क्या अर्थ होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति ने क्या किया? जिनका नाम है जगदीप धनकर। तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनकर। ऑन सैटरडे, शनिवार को, प्रेजेंट करने का अर्थ क्या होता है? प्रेजेंट करने का अर्थ होता है पेश करना, उपहार देना, प्रदान करना। तो उन्होंने क्या किया है? प्रेजेंट किया है द संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड को। संगीत नाटक अकादमी का जो अमृत अवार्ड है, अमृत पुरस्कार, उसको प्रदान किया है। टू किनको दिया है? 84 आर्टिस्ट, 84 कलाकारों को प्रदान किया है। फ्रॉम वैरिड फील्ड, जो कहाँ से? वैरिड फील्ड है। वैरिड फील्ड का इन द सेंस क्या है? विभिन्न क्षेत्रों से हैं। ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट का क्या अर्थ होगा? कला प्रदर्शन। तो कला प्रदर्शन के क्षेत्र में, कला प्रदर्शन के विभिन्न क्षेत्रों में जो 84 आर्टिस्ट हैं, 84 आर्टिस्ट, उनको क्या किया गया है? संगीत नाटक अकादमी का अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनको प्रेजेंट किया गया है। किनके द्वारा? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर के द्वारा प्रदान किया गया है। फर्दर अब इसमें दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। अब यह क्या है? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम का मतलब क्या होता है? पहली बार। तो यह पहली बार है दैट कि दिस आर्टिस्ट, ये जो आर्टिस्ट हैं, आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, उनको क्या किया गया? रिकॉग्नाइज किया गया। रिकॉग्नाइज करने का क्या अर्थ होता है? मान्यता देना, पहचानना। तो उनकी पहचान की जा रही है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दिस आर्टिस्ट आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, उनकी पहचान की जा रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव टेंस है कि इसमें क्या होता है कि काम को किया जा रहा है किसी के द्वारा। तो क्या किया जा रहा है? उनको पहचाना जा रहा है, उनको मान्यता दी जा रही है। फॉर देयर वर्क, किस लिए? उनके काम के लिए, वर्क के लिए। धनकर से, धनकर ने कहा। धनकर कौन है? जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो है। ऑल दिस आर्टिस्ट आर, अब ये सारे जो आर्टिस्ट हैं, ऑल दिस आर्टिस्ट आर दोज, मतलब वे सब हैं, हु हैव नेवर बीन गिवन, जिनको, नेवर का क्या अर्थ होता है? कभी नहीं। तो जिनको कभी नहीं बीन गिवन, दिया गया है। कौन सा टेंस यहाँ पर? हु हैव। ये हु किन के लिए प्रयोग हुआ है? आर्टिस्ट के लिए। तो आर्टिस्ट तो ऐसे आर्टिस्ट हैं, ये जो ऑल दिस आर्टिस्ट, ये जो कलाकार हैं, कैसे आर्टिस्ट हैं? आर दोज, वो वैसे हैं जो हु हैव नेवर बीन गिवन, जिनको कभी नहीं दिया गया है। हु हैव नेवर बीन गिवन, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव में क्या होता है? हैव के साथ या हैज के साथ बिन लगता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर गिव के जगह में गिवन लगा हुआ है, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और होता क्या है? इसमें होता है कि काम को किया जा चुका है किसी के द्वारा। तो इसमें क्या, कौन सा काम हुआ है? नहीं देने का काम हुआ है। तो इन आर्टिस्टों को कभी भी पुरस्कार नहीं दिया गया है। देयर ड्यू का मतलब कि यहाँ पर राइट्स, हक। तो कभी कहीं भी उनका पर जो पर्सन्स का राइट्स हैं, यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग हुआ ड्यू का, उसका मतलब क्या होता है? हक। तो राइट्स, तो उनका राइट्स को नहीं दिया गया है इन पास्ट 75 ईयर्स, पिछले 75 सालों में। पास्ट 75 ईयर, दैट मीन्स पिछले 75 सालों में उनको नहीं मिला है। तो क्या कहना है यहाँ पर कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है, दैट दिस आर्टिस्ट, ये जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है फॉर देयर वर्क, उनको उनके काम के लिए। धनकर से, धनकर ने कहा। ऑल दिस आर्टिस्ट, अब ये जो सारे आर्टिस्ट हैं, आर दोज, वे सब हैं,
हु हैव नेवर बीन गिवन, जिनको कभी नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है? देयर ड्यू, उनका जो हक है, इन द लास्ट 75 ईयर, पिछले 75 सालों में। बाय गिविंग देम रिस्पेक्ट, अब उनको रिस्पेक्ट देकर, बाय गिविंग देम रिस्पेक्ट मैंने उसको उनको क्या करना है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का क्या अर्थ है? सम्मान। तो उनको सम्मान देते हुए, सम्मान देने के द्वारा क्या होगा? अगर उनको सम्मान देते हैं तो क्या होगा? वी गिव रिस्पेक्ट टू द इंडियन कल्चर। तो हम क्या करेंगे? यदि हम उनको सम्मान देते हैं, वाई गिविंग देम रिस्पेक्ट, उनको सम्मान देकर, वी गिव, हम देते हैं क्या? रिस्पेक्ट, सम्मान। किसको? द इंडियन कल्चर, जो भारतीय संस्कृति है उसको सम्मान देते हैं। इट इंक्रीज, अब यह क्या करता है? बढ़ाता है। किसको? इंडियाज़ का जो ग्लोरी है। ग्लोरी का मतलब क्या होता है? ग्लोरी का मतलब होता है गौरव। तो भारत की गौरव को क्या करता है? इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, वृद्धि करना। तो उसको बढ़ाता है। इन द वर्ल्ड, कहाँ बढ़ाता है? विश्व में बढ़ाता है, दुनिया में बढ़ाता है। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा। ही एडेड, अब फर्दर इसमें ही एडेड, उन्होंने और आगे कहा। क्या कहा है? दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि यह महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। तो यह महत्वपूर्ण है। टू हेल्प, मदद करने के लिए, टू के साथ टू इन्फिनिटिव होता है, उसका हेल्प लगा हुआ पर्पस को दर्शाता है। तो यह इम्पॉर्टेंट है, क्या करना? उनकी मदद करना। सच आर्टिस्ट मीन्स ऐसे कलाकारों को, इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, किस तरह से करना है मदद? स्ट्रक्चर्ड मैनर से करना है। स्ट्रक्चर्ड मैनर का मतलब, मैनर का क्या मतलब? तरीका। तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में मतलब संचरित तरीके से करना है उनकी मदद। थ्रू सेवरल स्कीम, किस तरह से? थ्रू सेवरल, थ्रू का क्या मतलब? माध्यम से। तो किस माध्यम से? सेवरल स्कीम जो है, सेवरल स्कीम दैट मीन्स कई योजनाएं जो है, लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसे सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, पेश किया गया है। तो उन स्कीमों के द्वारा इनकी मदद करना है ऐसे आर्टिस्टों को जिनको कभी भी पिछले 75 सालों में हक नहीं मिला था। अब फर्दर पर देखते हैं क्या है। फर्दर इसमें है मार्किंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, द अवार्ड्स ऑनर इंडियन आर्टिस्ट एबव द एज ऑफ 75, कॉमा। मार्किंग का क्या अर्थ होता है? मार्किंग का अर्थ होता है किसी चीज़ को चिन्हित करना या अवसर पर। तो मार्किंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स 75 ईयर्स जो इंडिपेंडेंस का है, स्वतंत्रता का। इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है? स्वतंत्रता। तो 75 साल जो हुआ स्वतंत्रता का, उसके उपलक्ष्य पर, अवसर पर, या उसको चिन्हित करते हुए द अवार्ड, जो अवार्ड है, पुरस्कार है, ऑनर, वह क्या करता है? सम्मानित करता है इंडियन आर्टिस्ट, भारतीय कलाकारों को, जो क्या है? एवब है। एवब का मतलब होता है ज़्यादा। द एज ऑफ 75, तो जो 75 ईयर्स की उम्र से ज़्यादा हैं उनको सम्मानित करता है, अवार्ड देता है, पुरस्कार। यह पुरस्कार क्या करता है? सम्मानित करता है जो उन इंडियन कलाकारों को, उन भारतीय कलाकारों को जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है। किस अवसर पर? मार्किंग द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का जो 75वां ईयर हुआ है उस पर। हु हैव नॉट बीन अकॉर्डेड, अब यहाँ पर पैसिव का टेंस है। हु किन के लिए प्रयोग हुआ? हु जो इंडियन आर्टिस्ट है उनके लिए प्रयोग हुआ है। तो हु हैव नॉट बीन अकॉर्डेड पैसिव का टेंस है। इसमें क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, दैट मीन्स काम को किया गया है या काम को नहीं किया गया है। नेगेटिव का चूंकि टेंस है तो हु हैव नॉट बीन अकॉर्डेड, अकॉर्ड का मतलब होता है प्रदान करना, दिया जाना। तो जिनको नहीं प्रदान किया गया है, अकॉर्डेड का मतलब सहमति भी होता है। तो जिनको नहीं दिया गया है एनी नेशनल ऑनर, कोई भी राष्ट्रीय सम्मान, इन देयर कैरियर सो फार, उनके कैरियर में, सो फार अभी तक, सो फार का मतलब क्या है? अभी तक। देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज, अब यहाँ पर क्या है? देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज, बहुत ही कम देश हैं। फ्यू मतलब कुछ, तो बहुत, देयर आर वेरी फ्यू कंट्री, बहुत ही कम देश हैं। इन द वर्ल्ड, कहाँ? विश्व में। हुज कल्चर, जिनका कल्चर जो है, कल्चर मतलब संस्कृति, इज़ नॉट मोर देन 500 to 700 ईयर्स ओल्ड, जिनका कल्चर क्या है? कितना पुराना नहीं है? तो 500 से 700 ईयर से ज़्यादा पुराना नहीं है। ओल्ड का मतलब है पुराना। बट लेकिन इंडियाज़, जो भारत का कल्चर है, भारत की संस्कृति है, वह क्या है? इज़ 5000 ईयर ओल्ड। भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है? 5000 साल पुरानी है। हेंस का क्या अर्थ होता है? इसीलिए। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है।
दैट बी अप्रिसिएट, अप्रिसिएट का मतलब क्या होता है, सराहना करना, प्रशंसा करना, तो बी हमको क्या करना है, अप्रिसिएट करना चाहिए। दिस आर्टिस्ट, ऐसे कलाकारों को, टेक केयर ऑफ देम, और उनकी क्या करनी चाहिए, टेक केयर मतलब उन पर ध्यान देना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, टेक केयर का मतलब देखभाल करना। प्रोटेक्ट देम, और उनकी क्या करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। नर्चर देम, नर्चर का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, नर्चर पालन पोषण करना। एंड हेल्प देम, और उनको मदद करनी चाहिए। किस रूप में मदद करेंगे, इन स्ट्रक्चर मैनर, उनको संचरित तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए। अब आगे है इसमें, आई एम अवेयर, अवेयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से अवगत होना, उसकी जानकारी होना। तो आई एम अवेयर मतलब मैं अवगत हूँ, दैट कि देयर आर सेवरल इनोवेटिव गवर्नमेंट स्कीम, कि कई सारे, सेवरल का मतलब क्या होता है, कई सारा, इनोवेटिव है, इनोवेटिव मतलब पहल, नया, गवर्नमेंट का स्कीम है, योजना, सरकारी योजनाएं हैं, अंडर विच, जिसके तहत, अंडर विच दैट मीन्स जिसके तहत आर्टिस्ट आर रिसीविंग हेल्प, जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। रिसीव मतलब प्राप्त करना, उनको मिलना, हेल्प उनको तो मदद मिल रही है। धनकर सेठ, धनकर ने कहा, धनकर कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है। द अवार्डीज, अब जो अवार्डीज हैं 70 मैन एंड 14 वुमेन, जो अवार्डीज जिनको पुरस्कार मिला है, जो सम्मानित हुए हैं, उनमें 70 मैन हैं, पुरुष हैं, एंड 14 महिलाएं हैं। रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब क्या था, प्राप्त करना, तो उन्होंने प्राप्त किया रुपीज़ 1 लाख, कितना, 1 लाख रुपये। बिसाइड, बिसाइड मतलब के अलावा, को छोड़कर, तो को छोड़कर, क्या छोड़ करके, तो उनको 1 लाख रुपया भी मिला। एंड, और क्या मिला है, ताम्रपत्र एंड अंग वस्त्रम मिला है। तो ताम्रपत्र एंड अंग वस्त्रम को लेकर के 1 लाख रुपया भी उनको मिला है। अब फर्दर इसमें है, द लिस्ट ऑफ अवार्ड इज इंक्लूड, लिस्ट ऑफ अवार्ड जो हैं, जिनको सम्मानित किया गया है, उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें लास्ट पारा को पढ़ते हैं। ये सब उनके नाम दिए हुए हैं सारे लोगों की, जिनको जिनको सम्मानित किया गया है। अब हम चलते हैं लास्ट पारा में। इसमें क्या है, संध्या पुरेचा, संध्या पुरेचा हैं चेयरमैन ऑफ संगीत नाटक एकेडमी। कहाँ की, संगीत नाटक एकेडमी की चेयरमैन है। चेयरमैन का क्या अर्थ होता है, अध्यक्ष। तो संध्या पुरेचा जो है चेयरमैन है संगीत नाटक एकेडमी की। सेड, उन्होंने कहा, दैट कि द एकेडमी इज़ अवार्डिंग, जो एकेडमी है वह क्या कर रही है, अवार्ड कर रही है। अवार्ड मतलब सम्मानित करना, पुरस्कार देना, तो पुरस्कार दे रही है। दोज आर्टिस्ट, उन कलाकारों को, हु हैव गिवन अ लाइफ टाइम, जिन्होंने क्या किया है, अपना पूरा जीवन दिया है। हु हैव गिवन, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, काम किया जा चुका है। क्या क्या काम हुआ है, कि उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, लाइफ टाइम समर्पित किया है। टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर, प्रिजर्व करना, प्रिजर्व करने का क्या मतलब होता है, संरक्षित करना। तो संरक्षित करने के लिए, और क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करने के लिए, इंडियन आर्ट्स, जो भारतीय कला है, एंड कल्चर, और जो संस्कृति है उसको। तो उन्हीं को यह अवार्ड दिया गया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया कला को संरक्षित करने में और उसकी रक्षा करने में, भारतीय कला को। ऑल ऑफ यू रिप्रेजेंट, अब ये सभी कलाकारों को बोल रही हैं, आर्टिस्टों को क्या बोल रही हैं, ऑल ऑफ यू, आप सभी, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या आता है, प्रतिनिधित्व करना। तो आप सभी क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं द डाइवर्स कल्चर फील्ड। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, विविध, डाइवर्स मतलब विभिन्न क्षेत्रों वाले, जो विविध हैं। तो विविध फील्ड, विविध कल्चरल फील्ड, सांस्कृतिक क्षेत्रों को आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। एंड आर्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत की जो कला है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल ऑफ यू आर एक्सपर्ट, आप सभी क्या हैं, एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट करने का मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ, किसी क्षेत्र में निपुण होना। तो आप सभी क्या हैं, विशेषज्ञ हैं। योर रिस्पेक्टिव फील्ड, रिस्पेक्टिव दैट मीन्स अपने अपने क्षेत्र में। एंड हैव मेंटेन, और अपने क्या क्या है, हैव मेंटेन किया है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, मेंटेन, मेंटेन से मेंटेन, मेंटेन का मतलब क्या होता है, बनाए रखना। तो आपने क्या किया है, जब प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बनता है तो काम होने का बोध होता है, काम हो चुकने का। तो यहाँ पर क्या, हैव मेंटेन मतलब आपने बनाए रखा है। क्या बनाए रखा, द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी को मतलब निरंतरता को बनाए रखा है, ऑफ इंडियन कल्चर थ्रू,
जो भारतीय संस्कृति है, इंडियन कल्चर मीन्स भारतीय संस्कृति है, उसको क्या किया, उसकी निरंतरता को बनाए रखा है थ्रू योर प्रैक्टिस। किससे बनाए रखा है, अपना जो उनका जो प्रैक्टिस है उनसे बनाए रखा है। यू हैव मेड एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। आपने क्या क्या मेड, मेक का थर्ड फॉर्म क्या है, मेड। तो मेड मतलब क्या होता है, करना। तो आपने क्या किया है, क्या क्या, एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, आपने इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किस में, टू कीपिंग, कीपिंग मतलब भी रखना, रखने में, द इंडियन हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब क्या होता है, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, विरासत। तो आपने जो इंडियन हेरिटेज है, भारतीय विरासत है, उसको बनाए रखने में क्या क्या है, क्या बनाए रखा, किस तरह से, अलाइव। अलाइव मतलब क्या रखना है, क्या मतलब होता है, जीवित। तो भारतीय विरासत को आपने जीवित रखने में क्या किया है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिस इज़ अ रिवार्ड। यह क्या है, रिवार्ड है। रिवार्ड का मतलब क्या होता है, पुरस्कार है। तो यह पुरस्कार है किस चीज़ का, फॉर दैट, उसके उस कंट्रीब्यूशन के लिए, उस योगदान के लिए, सी सेड, उन्होंने कहा। तो यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये है कलाकारों का लिस्ट, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।